पारा नंबर 10 सूरह तौबा। इसकी पहली दो आयात तलावत की हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद इसको पढ़ने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कल के दर्स कुरान में सूरह तौबा इसका जो पस मंजर था और इसमें जिन अमूर और जिन मामलात का जिक्र है उसमें हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई। ये सूरह मुबारका जो है इसके कबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते। अब इसकी वजह क्या है कि इसके पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। शरीयत किस चीज का नाम है? तीन चीजों का नाम है शरीयत, औली, पहली और तकरीरी। आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया अपनी ज़बान अक़दस से वो क्या है? शरीयत। हजूर अलैहिस्सलाम ने जो काम किया सहाबा कराम ने उसको देखा और वो काम करना शुरू कर दिया, ये क्या है? शरीयत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने सहाबा कराम ने कोई फेल किया, कोई काम किया, हजूर ने उसको मना ना किया, इसका नाम है तकरीरी। तो शरीयत हजूर अलैहिस्सलाम आपके कौलो फेल और तकरीर का नाम है, लबे मुस्तफा की जुम्बश का नाम है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम है, आपके चलने फिरने का नाम है। तो शरीयत तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी है। तो इसकी जो बड़ी वजह यह है कि चूंकि मेरे आका ने सूरह तौबा से कबल बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, जब नहीं पढ़ी तो फिर हमने भी नहीं पढ़ी, क्योंकि हम तो आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। सूरह तौबा इसमें 16 रकूआत और इसमें 129 आयात हैं और 4078 इसके अंदर कलिमात हैं। ये सूरह मुबारका जो है ये 9 हिजरी रजब के महीने में इस सूरह मुबारका का शान नज़ूल मदीनातुल मुनव्वरा में मदनी सूरह है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई। इसके जो है वो मुतअद्दिद नाम हैं, लेकिन दो नाम इसके बड़े मशहूर हैं। एक सूरह तौबा, तौबा इसका नाम क्यों है? जिस तरह सूरह बकरा, अब सूरह बकरा में चूंकि वो गाय का जिक्र है, आपने दुरूस में स्टार्ट में सुना। इस तरह सूरह अल इमरान, क्योंकि अल इमरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके नाना का नाम, उसमें क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम उनकी वलादत, उनकी ज़ौजा, उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। तो इसी तरह सूरह तौबा जो है इसको तौबा क्यों कहते हैं? इसमें क्योंकि चंद वो अशखास हैं जिनकी तौबा अल्लाह करीम की बारगाह में कबूल हुई, तो उस मुनासबत से इसका नाम सूरह तौबा है। अब एक इसका नाम जो है मशहूर नाम, दो जिसके बड़े वैसे बेशुमार नाम हैं लेकिन दो मशहूर नाम हैं, तौबा और बरात। सूरह बरात, बरात किसको बोलते हैं? मनसूख, किसी चीज को मनसूख कर देना। अब इसका जो पहला लफ्ज है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो चूंकि ये सूरह मुबारका जब नाज़िल हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन अरब उनके साथ जो मुआहदे किए हुए थे, उनकी ऐद शिकनी की वजह से उन तमाम मुआहदों को मनसूख कर दिया। इस वजह से इसका नाम क्या है? सूरह बरात, यानी एक चीज को मनसूख कर देना। तो फरमाए कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मनसूख कर दिए गए। इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ से, आहदतुम, जिन्होंने जो भी मुआहदे किए, मिनल मुशरिकीना, मुशरिकीन से। अब मुशरिकीन अरब जो है कबाइल हैं, जगह जगह कबाइल हैं, तो उनका काम क्या था? खिस्को खजूर, मुसलमानों को अजियत देना। क्योंकि अभी मुसलमान एक भारी कुव्वत नहीं थे, ताकत नहीं थे कि आप मुसलमान जो हैं उनका मुकाबला कर सकें।
اور ना ही मुसलमानों के पास इतना असला था, ना ही इतनी तादाद थी। तो अब मुशरकीन जो थे, उनके जो कबाइल थे, उन कबाइल के साथ आका अलैहिस्सलाम जो भी मुआहदे करते, तो क्योंकि ये कमजोर थे, मुसलमान कमजोर थे, तो आए रोज क्या करते, मुशरकीन मक्का या जो कबाइल दूसरे कबाइल थे, उन मुआहदों की ऐद शिकवी कर देते, उनको तोड़ देते थे। जिस तरह देखो ना, आज भी अमेरिका सुपर ताकत है, जो भी कमजोर मुसलमान मुल्क देखता है उसके साथ मुआहदा करता है, तोड़ दे। और कुफार का काम भी यही है, मुशरकीन का काम भी यही है कि मुशरकीन, आपने सूरह अनफाल में भी आपने सुना कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमान मुसलमान का दोस्त है, मुशरकीन वो मुशरकीन के दोस्त है। अब ये कैसे हो सकता है कि यहूद व नसारा कुफार वो मुसलमानों के दोस्त हों, मुसलमानों के खैर खा हों, हम जितनी भी उनके साथ बधाई करें, लेकिन आखिरकार उन्होंने डंग मारना है, मुसलमानों को अजियत उसने देनी है, क्योंकि उनका काम है इस्लाम को सफाई हस्ती से मटाना। यही तो कुफार मुशरकीन अरब चाहते थे, वो भी यही चाहते थे। अब जब जंग तबूक हुई, तब मुनाफिकीन जो है, मुशरकीन जो है, उन्होंने तो घी डालकर जो है उन्होंने चिराग जलाना शुरू कर दिए कि आज मुसलमान कैसे रूम के सामने जा रहे हैं। उसकी 30 लाख की फौज है जो कि मुसलमानों को क्या करेगी, पसवा कर देगी, मुसलमानों को बिल्कुल गिरीलो ख्वार कर देगी। लेकिन क्या हुआ, जब मुसलमान फाते बंद कर लोगे और उनकी आंखें खुल गई कि जिनको हम कमजोर समझते थे, ये मोहम्मद अरबी जिनको हमने मक्का से निकाला था, आज जो इनकी सब जो है ये गुलामान मुस्तफा इतने जाबर, इतने ताकतवर हो चुके हैं कि आज हमें ललकार रहे हैं। तो यहां क्या था, एक जज्बा ईमानी था, इश्क़ मुस्तफवी था, मोहब्बत रसूल की, गुलाम रसूल की, जिसकी वजह से मुसलमान जो है हर जगह पर मुसलमान फाते हुए। तो क्योंकि आप क्या करते, कबाइल अरब, मुशरकीन अरब, कुफार अरब जो भी उनसे मुआहदा किया जाता उनको तोड़ देते। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम जब 9 हिजरी रजब के महीने में आप जो है तबूक के मकाम पर तशरीफ लेकर गए, 30,000 का जो है लश्कर आपके साथ है। अब वो सैकड़ों मील दूर है, तपते हुए सहरा में, तपती रेत है, और वहां पर फिर गर्मियों के दिन है, आराम करने के दिन है। अब सहाबा कराम उस तपती रेत पर वहां पर कदम रखते। आज आप जो है गर्मी, अभी 2 दिन से, कल से बारिश हुई है, 2 दिन कबल कितनी झुलस देने वाली गर्मी थी, कोई शख्स जो है बाहर निकलने का नाम नहीं लेता था। तो फिर अरब की गर्मी, अब उस गर्मी, उस सहरा के अंदर जहां पर कोई पानी नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, साया नहीं है, सैकड़ों मील दूर जो है आपने जाकर तबूक के मकाम पर, रूम की सरहद पर आपने डेरे लगा लिए। जब शाह रूम ने देखा, कैसे रूम ने देखा मुसलमान तो उल्टा हमें ललकारने के लिए आ गए हैं, उसने सरहदों से अपनी फौजों को वापस बुला लिया और मुसलमानों के साथ मुआहदा कर लिया। जिजिया देकर सुलह करने पर वो रजामंद हो गए। अब जब मुशरकीन और कुफार मक्का ने जब ये आलम देखा, मुनाफिकीन ने ये देखा, तो आखिरकार उनके दांत खट्टे हो गए। तो अब अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे महबूब, अब ये जो बदअहद लोग हैं, अब इनके साथ जितने भी मुआहदे आपने किए हुए हैं वो तमाम के तमाम मनसूख कर दें, क्योंकि आपकी अब ताकत एक बन चुकी है। अब ये कमजोर हो चुके हैं जो कि कल तक मुसलमानों को कमजोर समझते थे। तो फरमाए कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मनसूख किए जाते हैं, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ से, तुम जिनके साथ अहद किया था, मुआहदा किया था, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन की तरफ से। और फरमाए कि फसीहू फिल अर्द, कि जमीन पर क्या करो, अरबाअत अशहुरिन, सिर्फ 4 महीने आप जो है फिक्र लो। यानी उनको एक इस्लाम फिर भी एक ऐसा एक मसाहत वाला दीन है, नरम मजाज दीन है, फिर भी वो किसी को क्या करता है।